हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि 2 मार्च को झारखंड बोर्ड क्लास 8 का सारा सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। जैसे हम सभी वन शॉट वीडियो लाते हैं, वैसे ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल वन शॉट एग्जाम लेता है भैया। आप सभी का एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं। और अभी हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मात्र 20 से 25 मिनट में। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा याद कर लेना है सभी क्वेश्चन आंसर को। और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त का भी भला हो जाए, दोस्त का भी नंबर ज्यादा आ जाए, तो शेयर कर दो। और यदि आप चाहते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपका दोस्त का नंबर ज्यादा आए, तो भैया मत शेयर करिएगा, सिंपल सी फंडा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50। ठीक है, आप लोगों का एमआर शीट पर एग्जाम होगा, सबको पता है, कॉमन सी बात है, सबको पता है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। बताइए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा वारेन हेस्टिंग्स। तो यहां पर देखिए, आपको हमेशा याद रखना है, प्रश्न में क्या पूछा गया? भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो भारत जब आजाद नहीं था, जब अंग्रेज अपना धाक जमा रहे थे, उस समय का बात यहां पर पूछा गया है। तो वारेन हेस्टिंग्स ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर परीक्षा में कभी पूछ दिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन इसको देना है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, जेम्स मिल कहां का निवासी था? जेम्स मिल कहां का निवासी था? इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, फ्रांस का या जर्मनी का? तो जेम्स मिल हमेशा याद रखिएगा, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेजली ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। ओ भैया 4 नंबर, यहां पर देखिए, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? बंगाल का, अवध का, मैसूर का या हैदराबाद का? तो मैसूर का टीपू सुल्तान। फिर देखिए 25 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल में, बिहार में, मद्रास और मुंबई में, चौथा दिल्ली और पंजाब में। तो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, मुंबई। फिर देखिए नेक्स्ट आगे, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया? चलिए, आप लोग वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था, तब तो पता चलेगा तैयारी कैसा है। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड वेलेजली ने या होल्ट मैकेंजी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, होल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 7 नंबर, कोल विद्रोह कब हुआ भैया? कोल विद्रोह कब हुआ? 1831, 32, 1855, 1895, 1857? तो भैया 1857 में नहीं, इस समय तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको सिपाही विद्रोह कहते हैं, वो हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1831-32, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी या नीलांबर पीतांबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह, झारखंड का संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के द्वारा संचालित किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे 9 नंबर, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई? ये तो भैया क्लास 10 में भी पूछा जाता है, मद्रास, मुंबई, बंगाल या सूरत? तो मुंबई। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, सिपाही विद्रोह कहें या इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें, बात बराबर है। ठीक है, अब अंग्रेज खुद पिटाए थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, ऐसे थोड़ी बोलेंगे वो कि भारत के लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किए, नहीं, वो लोग बोलते थे सिपाही विद्रोह हुआ है छोटा मोटा, लेकिन उनको क्या पता कि वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वैसे पता होते हुए भी वे लोग सिपाही विद्रोह का नाम देते थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को। आगे बढ़ते हैं, 18 तो हो गया भैया, ये तो अभी हम लोग पढ़े, अच्छा नहीं पढ़े हैं, आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व भैया किसने किया रांची में?
बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कान्हू या नीलांबर पीताम्बर? तो विश्वनाथ सहदेव, विश्वनाथ सहदेव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर। शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर देखिए 13 नंबर, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा, इतना सारा जो 1 क्लास 2 क्लास फिर ये करो वो करो, पढ़ाई कौन लाया? पढ़ाई का सिस्टम भारत में, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैकाले की शिक्षा नीति या चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, विलियम जोन्स की शोध पत्रिका को, या विलियम एडम की रिपोर्ट को? तो यहां पर देखिए, यहां पर चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सती प्रथा जिसमें पति मर गया तो पत्नी को भी उसी चिता में जल के मर जाना होता था, कितना खतरनाक था भैया, ठीक है। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया, बोला कि कोई भी विधवा जलकर नहीं मरेगी पति के मृत्यु पर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ कि हिंदू में विधवाओं का भी दोबारा शादी हो सकता है? ऐसा नियम कब आया? तो देखिए 1856, 1856, 1856, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? कौन? कौन? चलिए थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके, कौन? कौन? पहला सर सैयद या ज्योतिराव फुले या दादा भाई नौरोजी, आत्माराम पांडुरंग? तो यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, याद रखना है बच्चा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय पहला देखिए लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड मिंटो, तीसरा लॉर्ड इरविन और चौथा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? किनको किनको पता है बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ बताइए। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? यहां पर महात्मा गांधी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर, 1928 में, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कौन थे? कौन थे? देखिए, मेजर ध्यानचंद या रूप सिंह, बलवीर सिंह या जयपाल सिंह मुंडा? कौन थे? कौन थे? तो भैया जयपाल सिंह मुंडा सही आंसर हो जाएगा। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 21 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का लिखित संविधान है सबसे बड़ा? यह भारत देश का, भारत देश का, भारत देश का। बिना ऑप्शन पढ़े इसको तो टक से मार देना है। फिर देखिए 22 नंबर, 22 नंबर, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7 है, 6 है, 8 है, 5 है। तो देखिए मौलिक अधिकार 6, मौलिक अधिकार 6, याद रखिएगा। फिर देखिए 23 नंबर, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? संप्रभु राष्ट्र कब बना मतलब भारत कब आजाद हुआ? कब आजाद हुआ? कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। अगर ये भी आपको नहीं पता है ना भैया तो सोच लीजिए, बड़ी समस्या है। आगे देखिए 24 नंबर, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? लोकसभा चुनाव कितने साल के बाद होता है? या विधानसभा हो, हर 5 साल में सरकार बदलता है, पता है, पता है। अभी हेमंत चचा है, मोदी चचा है, सब 5 साल के बाद फिर नया चचा आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर 5 साल, 5 साल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, 25 नंबर, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। जब मैं क्लास 6 में हुआ करता था तब भी ये सवाल खूब पूछा जाता था। अभी भी मुझे याद है, अभी भी मुझे याद है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल।
अब आप लोग मुझे ये बताइए, अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? अभी अभी करेंट में 2026 फरवरी कौन है राष्ट्रपति? जल्दी बताओ, कमेंट करो। 26 नंबर देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? जब भारत आजाद हो गया तो पहली बार चुनाव कब हुआ था? पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1952। ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहां पर 543, 545 या 552 या 250। तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला 543। ठीक है, ओके। फिर देखिए भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? भारत का शीर्ष न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? आप देखते होंगे जिला न्यायालय, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सबसे पहले भैया, हाँ वही चीज है, जिला डिस्ट्रिक्ट एक ही है। फिर आपका आएगा ऊपर हाई कोर्ट, जो कि झारखंड का बात करें तो रांची में है। फिर पूरा 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 इंडिया का सबसे मेन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? यहां पर देखिए 28 है, 22 है, 24 है, 35 है। तो वैसे तो अभी 25 ऐसे दिखता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो 24 का आप दे सकते हैं, क्योंकि ये पुराना डाटा को ही यहाँ पर रखा गया है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में छुआछूत को पाप माना गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद किसमें? 17 में। हमेशा इसको याद रखिएगा इस तरीके से, छुआछूत बड़ा खतरा है समाज के लिए, छुआछूत बड़ा खतरा है समाज के लिए, इसको अनुच्छेद 17 में रखा गया है। ठीक है, छुआछूत बड़ा खतरा है समाज के लिए, इसलिए इसको अनुच्छेद 17 में रखा गया है। ऐसे याद रखिए, हो जाएगा याद। 31 नंबर देखिए, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है? 32। भैया हम सभी झारखंड वासी हैं। ठीक है, झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, याद रखिएगा इसको भी। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, आप ध्यान दीजिएगा, 2020 सॉरी 2000 और मतलब 2001 में ये वाला शुरू हुआ था। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? कौन सी योजना में फ्री में सिलेंडर मिलता है? भैया एक बार फ्री में मिलता है, फिर बाद में भरवाना पड़ता है, पैसा लगता है, लेकिन एक बार फ्री में मिलता है। ठीक है, हमारे गांव के लोग भी लिए थे, महिलाएं भी ली थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च या 30 अप्रैल? बोलो कमेंट करो। 31 मई। फिर देखिए आगे 35 नंबर, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताइए, इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का नाम, मतलब नंबर बताइए। अगर मान कर चलिए कोई बच्चा किडनैप हो गया है, कोई बच्चा को कोई परेशानी दे रहा है, बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप कहाँ फोन करिएगा? हेलो सोना बाबू के पास नहीं। ठीक है, एक हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर 1091 या फिर 1967 या 1098 या 1950। ऑप्शन नंबर दूसरा 10 मतलब 1098, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 36, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव? किस प्रकार का संसाधन है? तो यहां पर देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37, किस संसाधन का उपयोग जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा
जिसकी मात्रा ज्ञात हो। वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? जिस संसाधन की मात्रा ज्ञात हो और उसका उपयोग कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संभाव्य या वास्तविक या अज्ञात या परिवर्तनशील। तो यहाँ पर वास्तविक संसाधन, उसको कौन सा संसाधन बोलते हैं? वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रश्न कितना सिंपल सिंपल आ रहा है। इसी प्रकार से आपका परीक्षा में भी आएगा, पूरा आपको प्रैक्टिस कर लेना है भैया। 15 मिनट हो चुका है, अब हम लोग थोड़ा स्पीड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कौन नवीकरणीय संसाधन है? बार बार किसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं? कोयला का, पेट्रोलियम का, जल का, प्राकृतिक गैस का, जल का बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा। एक बार नहाएंगे जमीन के नीचे जाएगा पानी, फिर जमीन में जाके समुद्र से ऊपर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, गोल 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 घूमते रहेगा। आगे देखिए 39 नंबर, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? हालांकि पलामू लातेहार दोनों में ये टच में है, लेकिन आपको आंसर लिख देना है लातेहार लातेहार लातेहार। कितने बच्चे हैं लातेहार से बताइए? कितने बच्चे लातेहार से वीडियो को देख रहे हैं? दिल भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 40 नंबर, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? यहां देखिए वनोन्मूलन, दूसरा सर्वोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, और चौथा फसल आवर्तन। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। वनोन्मूलन मतलब वनों का कटाई, और वन का कटाई कर देंगे तो मृदा संरक्षण होगा नहीं होगा। आगे देखिए 41 नंबर, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? मतलब वन से भरा हुआ है, बताइए कितना प्रतिशत? 33, 29, 22, 40। तो यहां पर 29 प्रतिशत। कितना प्रतिशत? 29%। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आणविक, एटॉमिक, ठीक है। हाँ, यहां पर देखिए यूरेनियम का, कोयला का, जल का, पवन का, न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम से। किससे? यूरेनियम से। फिर देखिए 43 नंबर, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहां किया गया था? सर्वप्रथम कहां किया गया था? झरिया में, रानीगंज में, कर्णपुरा में, या सिंगरौली में? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रानीगंज में। कहां पर? रानीगंज में। फिर देखिए 44 नंबर, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा देखकर सोना को मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सुनहरा रेशा पटसन, पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। आगे देखिए उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में लदांग कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, रोका कहते हैं, झूम कहते हैं। भैया झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, ये झूम याद रखिएगा। आगे देखिए 46 नंबर, चीनी उद्योग का कच्चा माल। ओ भैया कच्चा माल बता दो चीनी उद्योग का। बहुत सिंपल है, गन्ना, 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 गन्ना से ही चीनी बनता है, गुड़ भी बनता है, तो चीनी का कच्चा माल क्या हो जाएगा? गन्ना। आगे देखिए 47 नंबर, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, चतुर्थ। उद्योग द्वितीय क्रिया है, उद्योग द्वितीय क्रिया है, द्वितीय क्षेत्र है उद्योग। प्राथमिक में आपका खनन और कृषि आ जाता है, द्वितीयक में आपका फैक्ट्री वगैरह आ जाता है, तृतीयक में आपका सेवा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र आ जाता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर, झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का मुरी किस के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के उद्योग के लिए, तांबा के लिए, लोह इस्पात या सीमेंट? तो यहां पर एल्यूमिनियम, 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 एल्यूमिनियम। आगे देखिए 49 नंबर, 49 नंबर का क्वेश्चन है 2011 है भैया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? हर 10 साल में जनगणना होता है। 2001 में हुआ था, फिर 2011 में, 2021 में होना था, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में तो वट लग गया, हो नहीं पाया, तो अब डायरेक्ट 2031 में होगा भैया। बहुत खतरनाक जनसंख्या बढ़ा हुआ है फिलहाल तो यहाँ पर 2021, 2011 के अकॉर्डिंग बताना है। 2011 के अकॉर्डिंग बताना है कितना जनसंख्या घनत्व था। तो यहाँ पर 382, याद रखिएगा
382। अब बढ़ते हैं अगला हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? किससे जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता है? जन्म से, मृत्यु से। भैया जितना ज्यादा जन्म लेगा बच्चा उतना ही ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, जितना ज्यादा लोग मरेगा उतना ही कम जनसंख्या होगा। प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाने से भी जनसंख्या माइनस प्लस होता है, ठीक है। और यहां पर जनसंख्या घनत्व से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर चौथा सी हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को लगभग 20 मिनट, भैया लगभग 20 मिनट में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। एग्जैक्ट 20 मिनट हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। बाकी सब्जेक्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ चाहे तो शेयर कर दीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो भैया याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।